हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डीएस मैथमेटिक्स सेंटर में। हम दशरथ आप सभी के साथ आज लेकर के आए हैं क्लास टेंथ का विज्ञान, जो बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। धकाधक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विज्ञान। यानी वी और ज्ञान अलग अलग, वी अलग लिखेंगे और ज्ञान। तो वी से हो जाता है विशेष, यानी विशेष रूप से जिनके बारे में अध्ययन करना। ज्ञान मतलब अध्ययन, तो विशेष अध्ययन क्या करते हैं? विशेष अध्ययन। ज्ञान का मतलब अध्ययन, यानी विशेष अध्ययन। दोनों चीजें विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, किसमें? विज्ञान के अंतर्गत। तो चलिए विज्ञान का डिफिनेशन लिखते हैं। सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह पूर्ण रूपेण समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं, इनको कृपया लिया जाए और अब देखते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। विज्ञान में 3 जैसे आता है, तो पहला हो जाएगा विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? 3 सब्जेक्ट। 1 नंबर में फिजिक्स, आपको जिसको रखना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों को लिखना है। दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। तीसरा क्या है? बायोलॉजी। आपको जिनको पहले रखना है, जिनका अध्ययन पहले करना है, वो आप पे डिपेंड करता है ना। कोई किसी से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत फिजिक्स है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से रिलेटेड, इसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री होगा, वही तो रिलेटेड। उनके बाद आपको बायोलॉजी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा, तो लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, ये भी पढ़े तो बेनिफिट, ये पढ़े तो बेनिफिट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजिक्स का। इसका हिंदी में नाम होता है भौतिक विज्ञान। हिंदी नाम क्या होता है? भौतिक विज्ञान। दूसरा रासायनिक, रासायनिक विज्ञान। तीसरा होता है बायोलॉजी, तो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान इसीलिए बायोलॉजी का कहा गया। तो जीव जंतु से रिलेटेड जितना भी अध्ययन करते हैं हम, वो सब बायोलॉजी में करते हैं। जीव जंतु से रिलेटेड बायोलॉजी में, पेड़ पौधा का अध्ययन जो भी आता है वह सब। तो बायोलॉजी भी 2 पार्ट में आ जाता है। उस बायोलॉजी भी 2 पार्ट में, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी हो गया जंतु विज्ञान और बॉटनी हो गया पादप, यानी पेड़ पौधों के लिए। तो उतना अभी ज़रूरत नहीं, सिर्फ बायोलॉजी लिखना है यानी विज्ञान। तो इनको नोट कर लीजिए। आपका विज्ञान यानी साइंस 3 भागों में टूट चुका है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान में क्लास 10th में आपको पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए, तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, तो हम परावर्तन को अभी छोड़ देंगे, सबसे पहले प्रकाश को जानेंगे। किनको जानेंगे? प्रकाश को, कि प्रकाश है क्या। तो नॉर्मली प्रकाश वह भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि, जिनके मार्फत यानी जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहा तो हम कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। चलिए, प्रकाश का डेफिनेशन लिखिए। प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो चलिए, ये तो प्रकाश का डेफिनेशन हुआ। अब प्रकाश आता कहाँ से है? तो उनके लिए प्रकाश स्रोत है। तो सबसे पहले प्रकाश स्रोत, इनके बाद क्या आता है? प्रकाश स्रोत, यानी जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है वह उनके लिए स्रोत हो गया। जिस तरह से भोजन का स्रोत धान, गेहूं, मक्का, ये सब क्या हो? भोजन। क्या है कि धान, गेहूं, मक्का जो भी फसल उपजाते हैं वह किस चीज से आता है? किसके लिए आता है? तो भोजन के। तो भोजन का स्रोत धान, गेहूं, मक्का। उसी तरह प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या उत्पन्न होता है, प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश स्रोत भी दो तरह से होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रकृति का देन है, जिन्होंने हमें प्रकृति ने दिया है, जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वह प्रकृति का देन। तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हमने मिल करके उनका निर्माण किया है। तो चलिए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक तो प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। दूसरा कौन है? मानव निर्मित। तो प्राकृतिक स्रोत वैसा स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, जैसे सूर्य की रोशनी, यानी सूर्य प्रकाश का स्रोत है। चंद्रमा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। ये सब, उसके बाद जुगनू, जो रात को अंधेरे में आप देखते होंगे, खुले मैदान में, घर आंगन में आप सबको दिखाई देता होगा, छोटा छोटा हल्का हल्का लाइट जलता है उसके पीछे से। तो ये सब प्राकृतिक स्रोत है। उसी तरह मानव निर्मित में, तो मानव निर्मित, मानव ने ढेर सारी
तो सबसे पहले गांव समाज में डिबिया का उपयोग करते हैं, लालटेन का, मोमबत्ती का। उनके बाद टॉर्च आ गया, ढेर सारी लाइट आ गए, बल्ब आ गए। ये सब किस में आ जाते हैं? मानव ने। इन सभी का आविष्कार मानव ने ही किया है, इन्हीं लिए ये सब टोटल किस में आ जाएंगे? मानव निर्मित में। किस में? मानव निर्मित में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको वीडियो को रोक करके आप लोग इन्हें लिख जरूर लीजिएगा, नोट जरूर कीजिएगा। देखिए पहला नंबर में आ गया प्राकृतिक स्रोत। क्या आ गया? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत यह वह स्रोत है जो प्रकृति से प्राप्त है। इनका डिफिनेशन पहले बता दिए, जैसे वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृति से मिलता है। प्राप्त है। जैसे एग्जाम्पल में सूर्य कोमा चांद, जकरा चंद्रमा कहै छ। उसके बाद जुगनू, जुगनू। तो चलिए ये तीनों चीज अधिक कभी पूछ सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव में डालेगा कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? डिबिया, मोमबत्ती, लालटेन, सूर्य, ये सब डाल दिया। अब आपको सिलेक्ट कौन करना है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, जैसे सूर्य। तो इस पे चलिए पहले इनका क्वेश्चन लिखते हैं, एक मानव निर्मित का, उसके बाद क्वेश्चन इस पे बनाएंगे। और दूसरा नंबर है मानव निर्मित। मानव निर्मित जिनका निर्माण खुद मानव ने किया हो, यानी मनुष्य ने किया हो, वह टोटल वस्तुएं क्या होगा? मानव निर्मित के अंतर्गत आ जाएंगे। तो वैसा प्रकाश स्रोत जिनका निर्माण मनुष्य ने किया हो, मनुष्य ने किया हो। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले तो गांव सब में डिबिया बुझे छ, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब, ये टोटल आ जाते हैं इत्यादि ETC। तो ये टोटल आपका आ जाता है, जो भी वह मानव निर्मित में। किस में आ जाता है? तो मानव निर्मित में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। तो अब इस पे 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे बनेगा। तो इनको नोट कर लिया जाए। तो एक पहला क्वेश्चन बनेगा, देखिए ऑप्शन देते हैं, निम्नलिखित में
प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन है? एक में क में दे दिया मोमबत्ती, दोस्त ख में हो गया डिबिया, ग में हो गया बल्ब और घ में हो गया चांद। तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? इसमें कौन है प्राकृतिक? यहाँ क्या है? प्राकृतिक, जो प्रकृति से प्राप्त हुआ कौन सा स्रोत है? तो चांद। आपको बाद बाकी ये बल्ब का निर्माण मनुष्य ने किया है, दिव्या का भी मनुष्य ने किया है, और मोमबत्ती खुद से नहीं बना है, ना कि प्रकृति का देन है, प्रकृति नहीं है। कौन सा है? इसमें चांद। इस से आपको क्वेश्चन देगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देगा, जैसे कि निम्नलिखित में कौन मानव, यहाँ क्या प्रकृति के जगह क्या देगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा निर्माण किया गया। क्या? मानव के द्वारा निर्माण, मानव यानी मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइएगा, और आगे इनसे ढेर सारे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, उनको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो आज के लिए जय हिंद।